अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए आज पढ़ते हैं पानी का बयान, जो कि यह मसला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिन जिन पानियों से वज़ू जायज़ है उनसे गुस्ल भी जायज़ है, और जिन जिन पानियों से वज़ू नाजायज़ है उनसे गुस्ल भी नाजायज़ है। ठीक है, आसान बात है। जिससे गुस्ल जायज़ है उससे वज़ू जायज़ है, जिससे गुस्ल जायज़ नहीं उससे वज़ू भी जायज़ नहीं। किन किन पानियों से वज़ू जायज़ है? जिन पानियों से वज़ू जायज़ है वो ये है: बारिश, नदी, नाले, चश्मे, कुएं, तालाब, समंदर, बर्फ़, ओले के पानियों से वज़ू और गुस्ल जायज़ है, बशर्ते कि यह सब पानी पाक हो। ये जितने भी चीज़ें हैं इन तमाम पानियों से वज़ू जायज़ है। इसमें शर्त क्या है कि ये पानी पाक हो। किन पानियों से वज़ू जायज़ नहीं है? फलों और दरख्तों का निचोड़ा हुआ पानी, या वो पानी जिसमें कोई पाक चीज़ मिल गई और पानी का नाम बदल गया, जैसे पानी में शक्कर मिल गई और वो शरबत कहलाने लगा, या पानी में चंद मसाले मिल गए और वो शुरबा कहलाने लगा, या बड़े हौज़ और तालाब में कोई नापाक चीज़ इस कदर ज़्यादा पड़ गई कि पानी का रंग या बू या मज़ा बदल गया। छोटे हौज़ या बाल्टी या घड़े में कोई नापाक चीज़ पड़ गई, या कोई ऐसा जानवर गिरकर मर गया जिसके बदन में बहता हुआ खून होता है, अगरचे पानी का रंग या बू या मज़ा ना बदला हो, या वह पानी जो वज़ू या गुस्ल का धुआं हो, उन सब पानियों से वज़ू और गुस्ल करना जायज़ नहीं। ठीक है, किन किन पानियों से वज़ू गुस्ल जायज़ नहीं है? कोई भी नापाक पानी से। उसके अलावा जो जैसे केला का दरख्त है उसको निचोड़ा जाए तो बहुत ज़्यादा पानी निकलता है। इसी तरह कोई भी पेड़ का उसको अगर निचोड़ के पानी निकाला जाए तो उस पानी से वज़ू गुस्ल जायज़ नहीं है। गन्ने का रस हो या कोई पेड़ का रस हो या फूल का रस हो, वो सब पानियों से वज़ू और गुस्ल जायज़ नहीं है। और पानी में अगर कोई पाक चीज़ मिल गई, जैसे नींबू और ये मिला दिए, शक्कर मिला दिए और शरबत बन गया, उसमें कुछ मसाले मिला दिए तो वो क्या, उसे शुरबा कहलाएगा। तो वो पानी नहीं बल्कि पानी का नाम अलग हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। जैसे पानी से शरबत बन गया या फिर पानी से शुरबा बन गया, ऐसा पानी से वज़ू और गुस्ल जायज़ नहीं है। अगर बड़े हौज है, बड़े हौज यानी 100 हाथ से ज़्यादा लंबाई चौड़ाई में अगर 100 हाथ से ज़्यादा है उसे दहदरदा कहते हैं। अगर दहदरदा पानी है और उसमें अगर नापाक चीज़ मिली लेकिन बू और मज़ा नहीं बदला तो फिर वज़ू और गुस्ल जायज़ है। लेकिन अगर उसका बू, मज़ा या फिर रंग बदल गया और बड़ा हौज है तो भी उस पानी से वज़ू और गुस्ल जायज़ नहीं है। इसी तरह अगर छोटे हौज था, उसमें अगर कोई भी नापाक चीज़ मिल गई, उस पानी से वज़ू और गुस्ल जायज़ नहीं है। जैसे ड्रम में पानी रहता, बाल्टी में पानी रहता और कोई टब वगैरह में पानी जो रखा जाता है उसमें अगर कोई नापाक चीज़ गिर गया ना तो फिर वो पानी से वज़ू और गुस्ल नहीं होगा। या फिर कोई ऐसा जानवर गिर कर मरा जिस जानवर में बहता हुआ खून होता है, वो जानवर गिर के मरने से भी उस पानी से वज़ू और गुस्ल नहीं होगा। या फिर वज़ू और गुस्ल के जो धुआं है वो पानी से भी नहीं है। मसला, पानी में अगर कोई ऐसा जानवर मर गया हो जिसमें बहता हुआ खून नहीं होता, जैसे मक्खी, मच्छर, भटर, शहद की मक्खी, बिच्छू, बरसाती कीड़े मकोड़े, तो उन जानवरों के मरने से पानी नापाक नहीं होता और उस पानी से वज़ू और गुस्ल करना जायज़ है। जिनमें बहता हुआ खून नहीं रहता है, जैसे मिसाल दिया है मच्छर हो गया, शहद की मक्खी वगैरह, तो ये सब अगर मर गया तो वो पानी पाक ही है, नापाक नहीं होगा। गुस्ल और वज़ू दोनों जायज़ है। मसला, अगर पानी में थोड़ा सा साबुन मिल गया जिससे पानी का रंग बदल गया तो उस पानी से वज़ू और गुस्ल जायज़ है। लेकिन अगर इस कदर ज़्यादा साबुन पानी में घुल दिया गया कि पानी सत्तू की तरह गाढ़ा हो गया तो उस पानी से वज़ू और गुस्ल करना जायज़ नहीं होगा। ठीक है, जो पानी में थोड़ा अगर साबुन घुले और पानी का रंग तो बदल ही जाता है, सफ़ेद हो जाता है, तो वो पानी से वज़ू गुस्ल जायज़ है।
लेकिन इतना ज़्यादा मिला कि गाढ़ा हो गया वो सत्तू के तरह, यानी मोटा हो गया वो, तो वो पानी से वज़ू गुस्ल दोनों भी चीज़ें जायज़ नहीं है। मसला, जो जानवर पानी ही में पैदा होते हैं और पानी ही में ज़िंदगी बसर करते हैं, जैसे मछलियाँ और पानी के मेंढक वगैरह, उनके पानी में मर जाने से पानी नापाक नहीं होता, बल्कि उससे वज़ू और गुस्ल जायज़ है ना। मच्छी में भी बहता हुआ खून है, लेकिन वो पानी का जानवर है। तो जो जानवर पानी ही में पैदा होता है और पानी ही में रहता है और पानी ही में मरता है, वो क्या हो गया? पानी का जानवर हो गया। तब पानी के जानवर अगर मर जाए तो वो उससे क्या होगा? वज़ू भी जायज़ है और गुस्ल भी जायज़ है। उससे वज़ू और गुस्ल नाजायज़ होगा ऐसा नहीं है, वो पानी पाक रहता है। ठीक है। मसला, 10 हाथ लंबा 10 हाथ चौड़ा जो हौज़ हो उसे दह दरदा और बड़ा हौज़ कहते हैं। यूं ही 20 हाथ लंबा 5 हाथ अर्ज़ कुल लंबाई चौड़ाई 100 हाथ हो, और अगर गोल हो तो उसकी गोलाई 35.5 हाथ हो, और अगर लंबा चौड़ाई 100 हाथ ना हो तो उसको छोटा हौज़ कहते हैं। अगरचे कितना ही गहरा हो, बड़े हौज़ में अगर निजासत पड़ गई तो उस वक्त तक पाक माना जाएगा जब तक उस निजासत के असर से उसके पानी का रंग, वो बू या मज़ा ना बदल जाए। और छोटा हौज़ एक कतरा निजासत पड़ जाने से भी नापाक हो जाएगा। बड़े हौज़ किसे कहा गया है? जो 100 हाथ लंबाई चौड़ाई मिला के कितना हाथ होना चाहिए? 100 हाथ। तो वो बड़ा हौज़ है। 100 हाथ या 100 हाथ से ज़्यादा वो बड़ा हौज़ है। तो उसमें अगर नापाक चीज़ मिली, अगर गिर गया अगर कोई भी नापाक चीज़, तो जब तक वो नापाक चीज़ की वजह से बू, मज़ा या फिर रंग ना बदल जाए तब तक वो पानी पाक ही है, नापाक नहीं होगा। और अगर ये तीनों में से एक भी चीज़ अगर बदल जाए, रंग हो चाहे बू हो चाहे मज़ा हो, तो फिर वो पानी क्या होगा? नापाक हो जाएगा, उससे वज़ू और गुस्ल नहीं होगा। लेकिन जो छोटा हौज़ है, इसे समझना है बात को, है ना। आसान नहीं है समझना, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जो छोटा हौज़ है यानी 100 हाथ से कम, जैसे मस्जिद में हौज़ बना हुआ रहता है या और कहीं पर छोटा तालाब रहता है, अगर उसमें एक भी कतरा नापाक चीज़ गिर गई तो फिर वो पानी पूरा के पूरा नापाक हो जाएगा। वो पानी से वज़ू और गुस्ल क्या भी नहीं होगा। और अगर दह दरदा है, 100 हाथ से ज़्यादा है, तो फिर वो पानी पाक है, उससे वज़ू और गुस्ल जायज़ है जब तक कि वो पानी का रंग, बू, मज़ा ना बदल जाए। मसला, जो पानी वज़ू या गुस्ल करने में बदन से गिरा वो पाक है, मगर उससे वज़ू और गुस्ल जायज़ नहीं, है ना। नहाते टाइम जो पानी बदन से गुज़रता है, गिरता है, वो पानी पाक है, लेकिन वज़ू और गुस्ल उस पानी से दोबारा नहीं होगा। यूँ ही अगर बेवज़ू शख्स का हाथ या उंगली या पूरा या नाखून या बदन का कोई टुकड़ा जो वज़ू में धोया जाता हो, बाक़स्द या बिलाक़स्द, दह दरदा से कम पानी में बेधोए पड़ जाए तो वो पानी वज़ू और गुस्ल के लायक नहीं रहा। ठीक है। अगर कोई इंसान अगर बेवज़ू था और अगर उसकी उंगली हो या वज़ू में जो भी हिस्सा धोया जाता है, वो हिस्से की अगर कोई भी एक हिस्सा अगर वो पानी में जाके डूब गया, चला गया अगर, तो वो पानी क्या हो जाएगा? माए मुस्तमल हो जाएगा। अब वो पानी से चाहे वो जानबूझकर डुबाए या फिर अनजाने में डूब गया हो, तो वो पानी से वज़ू और गुस्ल के लायक वो पानी नहीं है, क्योंकि वो माए मुस्तमल हो गया, इस्तेमाल हो गया वो पानी। इसी तरह जिस शख्स पर नहाना फ़र्ज़ है, उसके जिस्म का कोई बेधुला हुआ हिस्सा पानी से छू जाए तो पानी वज़ू और गुस्ल के काम का ना रहा। अगर धुला हुआ हाथ या बदन का कोई हिस्सा पानी में पड़ जाए तो कोई हर्ज नहीं। जिस पर गुस्ल फ़र्ज़ था, अगर उसका भी जिस्म का कोई भी हिस्सा अगर पानी में जाके टच हो जाए बिना धोया हुआ, है ना, तो पानी वज़ू और गुस्ल के काम नहीं आएगा, वो पानी बेकार हो गया। ठीक है। और अगर हाथ पहले ही धो लिए थे, हाथ धुला हुआ था, अब धुला हुआ हाथ अगर कोई पानी में गिर जाता है तो फिर वो पानी मकरूह नहीं होगा, बल्कि वो पानी वज़ू गुस्ल के लिए सही है। इसमें एक बात का ध्यान रखना है, कुछ लोग जब पानी पीने के लिए डालते हैं गिलास में या जग में, जब पानी लेकर आते हैं और आते हैं तो उसमें उंगली डुबो देते हैं। उनको डुबोने नहीं चाहिए। अगर हाथ नहीं धुला हुआ था पहले ही से
और अगर उंगली डुबाया तब तो फिर वो पानी मकरूह हो गया, अब वो पीना मकरूह हो जाएगा, इस्तेमाल हो गया वो पानी। और हाथ धुला हुआ था तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें उंगली ना डाली जाए क्योंकि लोग उसमें घिन करते हैं। मसला, अगर हाथ धुला हुआ है मगर फिर धोने की नीयत से पानी में हाथ डाला, है ना, सोचना है, समझना है बात को। हाथ धुला हुआ है लेकिन फिर हाथ धोने की नीयत से वो ये सोच के डाला कि एक बार और हाथ धो लूँ, पानी में हाथ डाला और ये धोना सवाब का काम हो, अगरचे ये हाथ धोना सवाब का काम हो, जैसे खाने के लिए या वज़ू के लिए, तो ये पानी मुस्तमाल हो गया, यानी वज़ू के काबिल ना रहा और उसका पीना भी मकरूह है। समझ लीजिए बाल्टी में पानी है और वो इंसान पहले ही से हाथ धुला हुआ था उसका, लेकिन अब वो सोच रहा है कि एक बार और हाथ धो लूँ, मेरा तो हाथ धुला हुआ है लेकिन फिर भी एक बार और हाथ धो लूँ, और ये सोचकर हाथ धोने की नीयत से, अब वज़ू के लिए हो या फिर खाना खाने से पहले, हाथ धोना भी सुन्नत है, ये भी नेकी का काम है, सवाब का काम है, चाहे वो ये नीयत से धोए। अगर वो हाथ को बाल्टी में डुबाए तो वो बाल्टी का पूरा पानी मकरूह हो जाएगा, ठीक है, इस्तेमाल हो गया वो, अब उस पानी से ना पीने के काबिल है, वो पीना मकरूह है, वज़ू और गुस्ल नहीं होगा। इस मसले का ख़ास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। आवाम बाज़ ख़ास भी इस मसले से गाफिल है। अभी जो मसला बयान किया गया है ना, कुछ पढ़े लिखे लोग भी उस मसले से गाफिल हैं। मसला, इतने ज़ोर से बहता हुआ पानी कि अगर उसमें तिनका डाला जाए तो उसको बहा ले जाए, निजासत के पड़ने से नापाक नहीं होगा, लेकिन इतनी ज़्यादा निजासत पड़ जाए कि वो निजासत पानी के रंग या बू या मज़ा बदल दे तो उस सूरत में बहता हुआ पानी भी नापाक हो जाएगा, और ये पानी उस वक्त पाक होगा कि पानी का बहाव सारी निजासत को बहा ले जाए और पानी का रंग और बू मज़ा ठीक हो जाए। पानी बहता हुआ पानी है तो कहीं कहीं पर बहुत स्लो बहता है, इतना स्लो बहता है अगर उसमें कोई तिनका डाला जाए, कोई लकड़ी या कोई चीज़ अगर डाली जाए तो वो चीज़ को बहाने की ताकत नहीं, इतना स्लो बहता है तो वो पानी को बहता हुआ नहीं कहा जाएगा। कम से कम इतना तो बहे कि अगर उसमें कोई तिनका डाला जाए तो वो पानी तिनके को बहा ले जाए, जैसे खेत वगैरह में पानी देते हैं नाली बना के, है ना, तो भी बहता हुआ पानी के ही मिसले है। वो पानी में अगर थोड़ा सा कतरा गिरे कोई नापाक चीज़ का तो वो पानी नापाक नहीं होगा, और उसमें अगर इतनी ज़्यादा निजासत गिर गई कि वो पानी का रंग या बू या फिर मज़ा बदल गया तो फिर वो पानी नापाक हो गया। अब वो पानी तब तक पाक नहीं होगा जब तक कि पूरी नापाक को बहाकर ना ले चले जाए। जब पूरी नापाकी बहा कर लेके चल जाएगा और जब ये पानी का मज़ा, बू और रंग भी ठीक हो जाएगा तो फिर ये पानी पाक हो जाएगा। मसला, तालाब और 10 हाथ लंबा 10 हाथ चौड़ा हौज भी बहते हुए पानी के हुक्म में है कि वो भी थोड़ी सी निजासत पड़ जाने से नापाक नहीं होगा, लेकिन जब उसमें इतनी निजासत पड़ जाए कि पानी का रंग या बू या मज़ा बदल जाए तो नापाक हो जाएगा। जैसे बहते हुआ पानी के बारे में कहा गया, इसी तरह जो बड़ा हौज है यानी दह दरदा है, उसमें भी थोड़ी से नापाक चीज़ मिलने से वो पानी क्या है कि नापाक नहीं होगा बल्कि पाक ही रहेगा जब तक कि उसका बू, मज़ा या फिर रंग बदल ना जाए। किसके बात हो रही है? दह दरदा यानी 100 हाथ से जो ज़्यादा बड़ा हौज है उसके बारे में। मसला, नापाक पानी को खुद भी इस्तेमाल करना हराम है और जानवरों को भी पिलाना नाजायज़ है। हाँ, गारे वगैरह का काम में ला सकते हैं, मगर उस गारे मिट्टी को मस्जिद में लगाना जायज़ नहीं। जैसे पहले मिट्टी को ये करते थे, सानते थे, फिर उसके बाद दीवार बनाते थे, मोटी मोटी दीवारें, पहले के लोग, पुराने ज़माने के लोग, तो ये पानी उस काम में ला सकते हैं, लेकिन वो मिट्टी मस्जिद बनाने के काम में नहीं लाया जा सकता, मना है। मसला, नापाक पानी बदन या कपड़े या जिस चीज़ में भी लग जाए वो नापाक हो जाएगा। उसको जब तक पाक पानी से धोकर पाक ना कर ले पाक नहीं होगा। नापाक पानी था, अब कोई भी बदन में या कपड़े में लगा तो वो भी नापाक हो जाएगा, उसे पाक पानी से धोकर साफ़ करना पड़ेगा तभी पाक होगा। मसला, पानी में बिला धुला हुआ हाथ पड़ गया और किसी तरह मुस्तअमल हो गया और ये चाहें कि ये काम का हो जाए तो अच्छा पानी उससे ज़्यादा
उसमें मिला दे। नेज़ उसका तरीक़ा ये भी है कि एक तरफ से पानी डालें कि दूसरी तरफ से बह जाए, सब काम का हो जाएगा। यूँ ही नापाक पानी को भी पाक कर सकते हैं। अगर कोई ये चाहता है कि पानी मुस्तमाल हो गया, इस्तेमाल हो चुका है, पानी मकरूह हो गया है, अब इसे भी काम में लाया जाए, इसका तरीका क्या है कि जितना पानी था उसमें उससे ज़्यादा पानी डाल दें। मिसाल के तौर पर 1 लीटर पानी था, अब उसमें 1.25 लीटर, 1.5 लीटर या फिर 2 लीटर पानी डाल दिया जाए तो पूरा पानी फिर पाक हो जाएगा और पूरा पानी इस्तेमाल के काबिल होगा। इसी तरह अगर पानी नापाक था, है ना, तो उसको अगर कोई चाहे कि ये भी पानी काम में आ जाए तो उसका तरीका क्या है, एक तरफ से पानी डाले, दूसरी तरफ पानी बह जाए। जैसा अभी के जो सिस्टम है, नल सिस्टम, नल खोल देते हैं, चालू कर देते हैं, पानी आते रहता है और बाल्टी भरने के बाद पानी फिर गिरते रहता है। तो अगर पानी का बहाव तेज़ है ना, तो वो भी पानी फिर पाक हो जाएगा जब थोड़ा पानी बह जाएगा तो। ठीक है, ये पाक नापाक करने, ये मुस्तमल पानी को काम में लाने का ये तरीका बताया गया। मसला, नाबालिग का भरा हुआ पानी के शरअन उसके मुल्क हो जाए, उसे पीना या वज़ू या गुस्ल या किसी काम में लाना उसके माँ बाप या जिसका वो नौकर है उसके सिवा किसी को जायज़ नहीं, है ना। बच्चे पानी भर के रखा है, अब वो पानी के वो खुद मालिक है ना, तो वो पानी का इस्तेमाल उसके माँ बाप और अगर वो नौकर है बच्चा तो उसका मालिक इस्तेमाल कर सकता है, उसके अलावा कोई दूसरा आदमी इस्तेमाल ना करे। अभी लोग अगर वो छोटे बच्चे पानी लेकर आते उससे मांग लेता या छीन लेता या फिर उसे काम में लगा देता, ये करना मना है। अगरचे वो इजाज़त भी दे दे, अगर इजाज़त दे दे फिर भी जायज़ नहीं है। अगर उससे वज़ू कर लिया तो वज़ू हो जाएगा और गुनहगार होगा, वज़ू तो होगा लेकिन गुनहगार होगा। यहाँ से मुअल्लिमीन को सबक लेना चाहिए कि वह अक्सर नाबालिग बच्चों से पानी भरवाकर अपने काम में लाया करते हैं। याद रखना चाहिए कि नाबालिग का हुबा सही नहीं है, नाबालिग का हिबा भी सही नहीं है। इसी तरह किसी बालिग का भरा हुआ पानी भी बग़ैर उसकी इजाज़त के खर्च करना हराम है। मुअल्लिमीन यानी वो जो मदरसे में पढ़ाते हैं, वो भी अगर कोई नाबालिग यानी छोटे बच्चों को उनसे अगर पानी भरवाते हैं तो वो पानी भरवाते भी हैं और वो पानी इस्तेमाल भी करते हैं या वज़ू भी करते हैं, तो वज़ू तो होगा लेकिन गुनहगार होगा, ये उसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, और अगर कोई बालिग भी पानी भर के रखा है तो उसके बग़ैर इजाज़त की वो पानी को इस्तेमाल कर नहीं सकते। अगर कोई इस्तेमाल करेगा तो वो हराम होगा, वो गुनहगार होगा। ठीक है, ये मसले को समझने की कोशिश कीजिए क्योंकि पानी का मसला बहुत ही अहम है और ये थोड़ा सबक भी बड़ा हुआ है। पूरा सबक को सुन के याद करने की कोशिश करें। ठीक है, अल्लाह के बारगाह में दुआ है हम सब का अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।